हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में बीए पार्ट थर्ड ओल्ड सिलेबस के अंतर्गत पेपर 6 में एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों का इतिहास, जिसके अंतर्गत कई अर्थशास्त्रियों की सिद्धांतों का व्याख्या विश्लेषण किया गया है। उसमें से एक अर्थशास्त्री के सिद्धांतों का विश्लेषण और व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में करने जाऊंगा। आज मैं जिन अर्थशास्त्री के सिद्धांतों को आपके बीच में साझा करना चाहूँगा, उन अर्थशास्त्री को संभवतः इनोवेशन अर्थात नव परिवर्तन के सिद्धांतों का जनक एक तरह से माना जाता है। यह अर्थशास्त्री का नाम प्रोफेसर जोसेफ ए शुम्पीटर है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी कक्षाएं को लिया। प्रोफेसर जोसेफ ए शुम्पीटर 20वीं शताब्दी के प्रभावपूर्ण अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। इनका सिद्धांत नव परिवर्तन के संबंध में है। इनके सिद्धांतों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्से के अंतर्गत शुम्पीटर ने बताया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वे इनोवेशन करने की क्षमता रखते हैं, नई चीज़ों, नई तकनीकों, नए खोजों को करते हैं या व्यवसाय में नए तरीके से उत्पादन करने की विधियों को खोजते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये उद्यमी व्यवसाय में नई तकनीक को अपनाकर व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने बाकी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों का खंडन किया कि जो पूंजीपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वे लोगों का शोषण करते हैं। उनका यह मत था कि जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास पूंजी होती है, जिनके पास कैपिटल होती है, वे ही कंपनियां, वे ही लोग, वे एजेंट, वे बिजनेसमैन, वे उद्यमी, उनके अंदर साहस होती है और वे ही रिसर्च और डेवलपमेंट, नई तकनीकों को खोजने के लिए, उत्पादन की नई विधियों का आविष्कार करने के लिए उसमें निवेश कर सकते हैं। वैसे लोग ही नए प्रोडक्ट, नई वस्तुओं और सेवाओं को बाजार तक लाते हैं और उपभोक्ता के बीच में एक नई वस्तुओं की अलग अलग किस्में उपलब्ध हो पाती है। हम प्रोफेसर शुम्पीटर के सिद्धांतों की आज इन नव परिवर्तन सिद्धांत जो प्रोफेसर जोसेफ ए शुम्पीटर ने दिया, उसकी मुख्य मान्यता इस प्रकार थी। उनका सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित सिद्धांत था, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत
क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होती है। इसमें किसी प्रकार से कोई पाबंदी व्यवसाय के लिए नहीं होती है, अर्थात सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यवसायी अपने मन के अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं और जब व्यवसाय की इच्छा नहीं होती तो वह व्यवसाय से जा सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में लोग अपने मन के अनुसार व्यवसाय करते हैं और वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था में जो भी व्यवसायी इस पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यवसाय करते हैं वो इनोवेशन, नवप्रवर्तन करते हैं। यह नवप्रवर्तन, यह इनोवेशन अलग अलग चीज़ों में किया जा सकता है। यह इनोवेशन यह हो सकता है कि व्यवसायी एक नई वस्तुओं को बाजार में लॉन्च करना चाहते हैं, नई वस्तुओं को बाजार में लाना चाहते हैं। अगर व्यवसायी को लगता है कि हम किसी एक ऐसी वस्तुओं को लेकर आए जो अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है और उसकी मांग हो सकती है, तो वैसे व्यवसायी उन वस्तुओं को लाने का जोखिम उठाते हैं। ऐसे व्यवसायी उन वस्तुओं का उत्पादन के लिए नई तकनीकों को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उन तकनीकों को इस्तेमाल कर वस्तु के उत्पादन लागत में कटौती की जा सके। उद्यमी व्यवसायी वस्तुओं का उत्पादन करने के पश्चात नए मार्केट की तलाश करते हैं, नए बाजार की तलाश करते हैं, क्योंकि वस्तुओं को बेचना अति आवश्यक होता है। यदि वस्तुओं को बेचने के लिए नई बाजार की खोज की जाएगी तो उस बाजार में वस्तु को बेचने के पश्चात वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, जिससे अतिरिक्त उत्पादन या अत्यधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादनकर्ता प्रोत्साहित होगा और मांग में सृजन होने से उन वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हो पाएगी। ऐसे उद्यमी उन वस्तुओं का उत्पादन के लिए कच्चे माल का भी नया स्रोत पता लगाने के लिए निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। वे पूंजी का निवेश कच्चे माल का स्रोत कैसे पता चल पाए, वो हमेशा उसके लिए निवेश करते हैं और अलग अलग बाजार में, अलग अलग देश में निवेश करते हैं। वे व्यवसाय एक इंडस्ट्री के अंतर्गत एक नई संस्था, नई कंपनियों को भी इस्टेब्लिश करने से नहीं चूकते। तो मुख्यतः हमने देखा कि प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो व्यवसायी, जो उद्यमी नव परिवर्तन, इनोवेशन, नई चीज़ों को खोजने के लिए तैयार होते हैं, वे उद्यमी होते हैं और ये उद्यमी जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। ये इनोवेशन कई तरह से कर सकते हैं। नई वस्तुओं को बनाना, नई वस्तुओं को बाजार में लेकर आना, उस नई वस्तुओं को बेचना और उस नई वस्तुओं को बेचने के लिए नए बाजार की तलाश करना, क्योंकि जितनी अत्यधिक बाजार होगी उतनी अत्यधिक वस्तु की मांग होगी और वस्तु की अत्यधिक मांग होने से उन वस्तु की उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में की जा सकेगी, जिससे कि उद्यमी को अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही वो उत्पादन के लिए कच्चे माल के नए स्रोतों को पता लगाता है और नए संगठनों, नए कंपनियों का भी इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत करता है। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार नए वस्तुओं को लाना और नए बाजार को खोज करना और नई तकनीकों को समावेश करना, इससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ,
ये दो चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। आर्थिक विकास मुख्यतः विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है और आर्थिक वृद्धि विकसित देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। शुम्पीटर के अनुसार जो उद्यमी होते हैं वे एक इनोवेटर का रोल प्ले करते हैं, यानी उद्यमी का मुख्यतः काम अर्थव्यवस्था के अंदर नई चीज़ों को खोजना होता है, इनोवेट करना होता है। वे हमेशा अर्थव्यवस्था में उन नई चीज़ों को खोज कर एक तरह से उन वस्तुओं के प्रति अपना मोनोपोली या एकाधिकार इस्टेब्लिश करते हैं। उस एकाधिकार इस्टेब्लिश जब उनकी हो जाती है तो उन वस्तुओं के उत्पादन में उनकी एक मार्केट शेयर बन जाती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति हो पाती है। अब मुख्यतः सवाल आता है कि क्यों एक उद्यमी, क्यों एक बिजनेसमैन नए वस्तुओं की खोज करता है, नए वस्तुओं की खोज में निवेश करता है, क्यों अतिरिक्त वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे निवेश करता है, क्यों उसके मन में नए बाजार की तलाश होती है। तो सबसे उसका मुख्यतः उद्देश्य यह होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। एक उद्यमी जो जितना ही जोखिम उठाएगा, जो जितना ज़्यादा निवेश करेगा, जो जितना ज़्यादा मार्केट की तलाश, नए मार्केट में वस्तुओं को बेचेगा, नई वस्तुओं को उत्पादन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार में अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं और उनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है, उनकी अलग अलग मांग होती है। कुछ की मांग एक स्टैंडर्ड वस्तु की होती है क्योंकि उनकी आमदनी अधिक है, कुछ की आमदनी कम है तो वो ऐसी वस्तु को खोजते हैं जो किसी तरह उनकी ज़िंदगी को एक तरह से काम चला सके, और एक बीच वाले उपभोक्ता होते हैं जिसे हम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता कहते हैं। तो प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक उद्यमी का मकसद यह होता है कि वह अलग अलग बाजार में अलग अलग उपभोक्ताओं के बीच में अलग अलग वस्तुओं की किस्मों को लेकर जाए, ताकि वह मार्केट में अत्यधिक हिस्सों, अत्यधिक शेयर को कब्जा कर सके और वह अपनी वस्तुओं को उत्पादन करने के पश्चात आसानी से उपभोक्ताओं के बीच में बेच सके। इसलिए उद्यमी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह लाभ वह तब कमा पाता है जब वह अत्यधिक रिसर्च और डेवलपमेंट करके अपने उत्पादन लागत को कम कर पाता है। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी मार्केट में वह निवेश करने के लिए बैंक से लोन लेता है और लोन लेकर वह मार्केट में निवेश करता है। बैंक भी वैसे उद्यमी को निवेश करने के लिए क्रेडिट मुहैया करवाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर क्रेडिट का एक्सपेंशन हो सके, साख का निर्माण हो सके और अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सके। ऐसे उद्यमी ही अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक विकास के पहियों को गति प्रदान करते हैं। जब बैंक में क्रेडिट एक्सपेंशन होता है तो हम जानते हैं कि मनी इनकम ग्रोथ होती है, और मनी इनकम में एक्सपेंशन होने से अर्थव्यवस्था में जितना ज़्यादा हम जानते हैं कि पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरता है, तो पैसे की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बनती है और अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां, नई वस्तुओं का निर्माण होगा तो लोगों को काम मिलेगा, जिससे लोगों की आमदनी होगी और लोगों का परचेसिंग पावर में वृद्धि हो पाएगी, और परचेसिंग पावर में वृद्धि होने से वस्तु की और भी अधिक मांग होगी, जिससे अत्यधिक वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाएगा। और इनोवेटर जो उद्यमी होते हैं
जो नवप्रवर्तन करते हैं वैसे लोग बैंक से लोन लेने के पश्चात वो बैंक को लोन लौटा पाते हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस सक्सेस हो पाती है, सफल हो पाती है। वे जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उपभोक्ता उन वस्तुओं की मांग करते हैं, उनका उपभोग करते हैं और वह वस्तु बिक जाती है और वह लोन को चुका देते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि जब कुछ उद्यमी अर्थव्यवस्था के अंदर लाभ कमाने लगते हैं तो उनको देखा देखी बहुत से और भी जो उत्पादन करता है, जो उद्यमी होते हैं, वो प्रोत्साहित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम भी इस मार्केट में एंटर कर जाएं और हम भी उस वस्तु को बनाएं जिससे कि हमें भी अत्यधिक लाभ हो। तो ऐसा देखा देखी कई और भी उत्पादनकर्ता उद्यमी उस पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आ जाते हैं और बिजनेस करने लगते हैं। उनके आ जाने से वे उद्यमी भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। चूँकि अब ज़्यादा लोग बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट अत्यधिक महंगा हो जाता है। अत्यधिक इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाता है, उसके साथ कच्चे माल की भी मांग अत्यधिक हो जाती है और लेबर की भी मांग अत्यधिक हो जाती है और लेबर कम हो जाता है। तो इस स्थिति में वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने से उद्यमी का लाभ का हिस्सा कम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उत्पादन लागत अधिक होगा तो हमें वस्तु को बेचने के पश्चात जो उससे आमदनी होगी, जो उससे फायदे होंगे, उसमें कमी आ जाएगी। अतः ऐसा एक स्थिति आ जाता है जिसमें बैंक अत्यधिक ब्याज पे लोन देने लगता है। इस स्थिति में उद्यमी पुनः कम पैसे क्रेडिट या उधार बैंक से प्राप्त करता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन विस्तार की स्थिति में कमी आने लगती है और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में चली जाती है। तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने किस प्रकार बताया कि अर्थव्यवस्था तेजी से निकल के मंदी की ओर जाती है। तेजी की ओर कब जाती है? जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस वस्तु का उत्पादन करने वाले कुछ उद्यमी होते हैं और वह जोखिम उठाकर उस वस्तु को उत्पादन करते हैं और बाजार में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब उस उद्यमी को देखते हुए और भी अत्यधिक उद्यमी उस बाजार में आ जाते हैं और व्यवसाय करने लगते हैं तो सभी चीज़ की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और अत्यधिक वस्तु का उत्पादन होने लगता है और मांग में कमी आ जाती है और लागत घट जाता है, जिससे कि प्रॉफिट घट जाता है। और बैंक क्या कहती है कि अपना लोन वसूलने के लिए वह अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे उद्यमी व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में पहुंच जाती है। पुनः अर्थव्यवस्था मंदी से फिर पुनः तेजी की ओर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब मंदी की ओर चली जाती है तो उस स्थिति में बैंक लोन देना कम कर देते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था मायूस स्थिति में चली जाती है तो पुनः कुछ ऐसे उद्यमी आते हैं जो अर्थव्यवस्था में रिस्क लेते हैं, इनोवेट करते हैं और पुनः अर्थव्यवस्था उसी स्थिति पे चली जाती है। अतः हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एक साइकिल की ओर रोटेट करती है, यानी वह बूम की ओर जाती है फिर रिसेशन की ओर जाती है। तो प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था में इनोवेशन एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है। अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाने के लिए, देश में विकास के पहिए को गति देने के लिए इनोवेशन अति आवश्यक है। और यह इनोवेशन वह व्यक्ति कर सकता है जो उद्यमी हो, जो रिस्क ले सकता हो, जिसके पास कैपिटल हो, पूंजी हो। अब शुम्पीटर के सिद्धांतों की आलोचना मुख्यतः इस प्रकार हुई। शुम्पीटर ने अपने सिद्धांतों को मुख्यतः उद्यमी और इनोवेशन पे ही रखा और उन्होंने माना कि उद्यमी और इनोवेटर ही मुख्यतः अर्थव्यवस्था में विकास की पहिए को गति दे सकते हैं और वो ही एक तरह से आइडियल व्यक्ति होते हैं। जबकि हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में और भी कई लोग होते हैं जो
व्यवसाय करते हैं और अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में और उसकी राष्ट्रीय आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर शुम्पीटर ने अर्थव्यवस्था में आर्थिक विस्तार के लिए बैंक के क्रेडिट को ज़्यादा बल दिया और बैंक के क्रेडिट के अनुसार अर्थव्यवस्था में साइक्लिकल प्रोसेस होती है, इस चीज़ को बताया। इसके बाद प्रोफेसर शुम्पीटर का मानना था कि आर्थिक विकास सिर्फ इनोवेशन से की जा सकती है, नई चीज़ों को खोज के की जा सकती है, ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था में इनोवेशन के साथ साथ और भी कई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि सिर्फ इनोवेशन नहीं आवश्यक है, इनोवेशन भी आवश्यक है, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ और भी कई चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी जो डिफरेंट टाइम में किस प्रकार से हो, गवर्नमेंट किस प्रकार से अपने उद्यमियों को इनकरेज करती है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पॉलिसी बनाती है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ की सरकार अपने उद्यमी के लिए उसके अनुसार पॉलिसी बनाएगी, उस देश की अर्थव्यवस्था में उतनी तेज़ी से विकास हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही और भी कई फैक्टर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, कैसी शिक्षा वहाँ के लोगों के पास है, वहाँ के जो मानव पूंजी है उनके पास कितना इफ़ेक्टिव, कितना प्रभावशाली ढंग से वे काम कर सकते हैं, ये भी अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य भूमिका होती है। तो मुख्यतः यह प्रोफेसर शुम्पीटर का एक तरह से सिद्धांत है जो मैंने आज आपके बीच में साझा किया। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए इकोनॉमिस्ट के सिद्धांतों को आपके लिए बीच में लेके आऊँगा। धन्यवाद।